चलिए आज के सेशन में टेंस के बारे में बात करते हैं। जिसको थोड़ी इंग्लिश आती है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है या फिर जिसको एवरेज इंग्लिश आता है, सब ने लगभग टेंस के बारे में सुना ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस कहते किसे हैं, तो बस यही बताएंगे कि टेंस का मतलब काल होता है, टेंस 12 होते हैं, कोई बताएगा कि टेंस 3 होते हैं। अलग अलग आंसर आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन है टेंस की वो आपको बहुत कम ही स्टूडेंट से सुनने को मिलेगी। चलिए आज के वीडियो में इसी पे बात करते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस 3 होते हैं कि 12 होते हैं, और टेंस को हम लोग कितने स्टेप्स में पढ़ेंगे, इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस। देखिए टेंस is a verb form which expresses a specific point in time। ये इसकी है एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक, इसमें एक पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, एक नहीं है दरअसल 2 है। देयर आर 3 टाइम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट इसका ये है, एंड देयर आर 12 tenses in English। थोड़ा सा ज़्यादा ही खुरापात हो गया लैंग्वेज। ठीक, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन आखिर कह क्या रही है। देखिए जो टेंस है ना, टेंस इज है अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हम लोग टेंस को वर्ब की फॉर्म कह रहे हैं, यानी कि जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म होती है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस बोल सकते हैं आप कि टेंस वर्ब की फॉर्म को कहते हैं। आगे क्या है कि विच मतलब कि जो टेंस है क्या करती है, विच एक्सप्रेसेस बताती है और स्पेसिफिक पॉइंट एक खास पॉइंट को बताने का काम करती है इन टाइम, यानी कि समय के एक खास पॉइंट को बताने का काम करती है। कौन? वर्ब की फॉर्म। और वर्ब की फॉर्म को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। या तो ऐसे आ जाइए या फिर ऐसे आ जाइए। जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट को बताने का काम करती है समय के। ठीक, ये याद रखने वाली बात है कि देयर आर 3 टाइम्स, 3 टाइम होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। एंड देयर आर 12 टेंसेज, और 12 टेंस होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। ये आपको याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि 3 टेंस होते हैं, उसके 12 टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स होते हैं यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि टेंस 3 होते हैं। देखिए 3 टेंस नहीं होते हैं, 3 टाइम होते हैं। ठीक है, और जो टेंस होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 है। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक और पॉइंट है इसमें कि हम लोग टेंस को कितने स्टेप्स में पढ़ेंगे। देखिए वी शैल स्टडी टेंसेस इन 3 स्टेप्स। ये आपको याद रखना है कि हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे, टेंस जब का मतलब टेंस अब स्टार्ट ही हो गया है, तो टेंस पढ़ेंगे हम तो 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका?
पहला हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यूज़, यूज़ ऑफ द टेंस, मतलब कि जो टेंस पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल कब करेंगे ये पढ़ेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद, और यूज ऑफ टेंस का मतलब जो टेंस पढ़ेंगे उसका प्रयोग कब करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि पहचान, जो टेंस पढ़ रहे हैं उसका पहचान क्या होता है ये पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट को देखकर आप पहचान रहे हैं कि ये टेंस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको इरेज करके बताते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, 5 सेंटेंसेस लिखते हैं जिनकी मदद से आप पहचानेंगे या फिर पहचानने की कोशिश करिए कि टेंस कौन है, किसको देख के आप पहचान रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए सेंटेंसेस लिख देते हैं। पहला सेंटेंस है, दे हैव ब्रोकन द चेयर। दूसरा सेंटेंस है, वी शैल कम टू मीट यू। ये नहीं लिखते हैं, वी शैल कम देयर सून। तीसरा, आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ। फोर्थ, somebody broke my glass। फिफ्थ है एंड लास्ट, he is shouting very much here। लास्ट है सिक्स्थ, the farmers will be watering their fields। वीडियो को इसको लिखने के पश्चात आप क्या करिए कि पॉज करिए और पॉज करने के बाद अपना जो आंसर है वो मार्क करिए। मार्क करने का मतलब क्या है कि आप उसको अंडरलाइन करिए कि किस पार्ट को देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ इसी को टेंस बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पूरे को देख के आप सोच रहे हैं कि ये टेंस है, पूरे पे अंडरलाइन कर दीजिए। आपको लग रहा है कि इसको देखने के बाद लग रहा है कि ये टेंस है तो इस पे अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब कि जो आपको लग रहा है कि इसे टेंस कहते हैं या फिर इसको देखने के पश्चात आप डिसाइड कर रहे हैं उस पर अंडरलाइन करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए देखिए बताते हैं। इसको हल करने से पहले सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कह रही है कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंस की पहचान हो गई वर्ब की फॉर्म। इसमें देखिए ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और इसको कर दीजिए वॉज, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, और इसमें वर्ब की फॉर्म ये 3 है। इसके अलावा और इसमें कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यही टेंस है, यही क्या है। अब ये बाद की बात है कि ये कौन सा टेंस है, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं। जब ये पढ़ेंगे टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे
तो हम लोग पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। फिलहाल तो समझ लीजिए कि ये वर्ब की फॉर्म को देखकर ही पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। कुछ बच्चे ये अगर सोच रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि शुरू से लेके अंत तक या फिर उसका ट्रांसलेशन करने के पश्चात हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो टेंस की डेफिनेशन ही यही होती है कि वर्ब की फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं। तो वर्ब की फॉर्म जहाँ से जहाँ तक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और ये जो पूरा दिख रहा है ना शुरू से लेके फुल स्टॉप तक, इसको सेंटेंस बोलते हैं। तो टेंस और सेंटेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है, तो कमेंट करिएगा। इस पे भी मतलब एक क्लास ले लेंगे, इस पे भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। अब इसमें भी देखिए ये वर्ब की फॉर्म है, इसी को बोल रहे हैं, यही क्या है, वर्ब की फॉर्म है। और वर्ब की फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसमें ये है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये है और इसमें ये है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग टेंस ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो जिन वाक्य को क्रिया के अंत में रहा है, रही है या फिर चुका है, चुकी है, ये नहीं सब डिसाइड करें, ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये ही क्यों हो गए पहचान, या फिर ये पहचान होती कैसे है, या फिर किसने बनाया, कैसे बन गई ये पहचान। या फिर अगर कोई अंग्रेज पढ़ता है इंग्लिश में, अगर ये टेंस पढ़ता है तो वो टेंस कैसे पढ़ता है। हम लोग अंग्रेजों के जैसे पढ़ेंगे इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी चुका चुकी करेंगे, रहा रही करेंगे, गागे की करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश में बताऊंगा, आप हिंदी में ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि हाँ ये मतलब ताते ती चुका चुकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से पता है। ठीक है ना, मतलब ये अगले वीडियो में देख लीजिएगा। हवा में बात नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं अगले वीडियो में।